ये 6.3 का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम यानी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है, स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय न्यूनतम है, इसको आप बताइए। अगर है तो इसका मान भी बताइए। तो देखिए कैसे, इसको पहले ही पार्ट में जब आप करेंगे तो अवकलन करेंगे। ठीक है ना, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स। आपका एफ आप एक्स हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये किस में चेंज हो जाएगा, एफ डैश में चेंज हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा, 2x। अच्छा, अब पहला अवकलन क्या होता है, पहले डैश में जो होता है वो x के मान के लिए होता है, मान के लिए, किसके लिए, x के मान के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम शून्य कर लेते हैं, जिसमें मान निकालना होता है उसके लिए हम फिर शून्य कर लेते हैं। तो अब इसके इक्वल का लिखेंगे 2x, ठीक है ना, इक्वल 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 0/2, यानी हमारा आ गया x बराबर 2। अब हम स्थिति यानी इसकी प्राकृतिक कैसे जानेंगे, इसकी जो प्राकृतिक है कैसे जानेंगे, यानी नेचर कैसे जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करेंगे। ठीक, तो हम जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2। बात को ध्यान देना। अब हमारा यहाँ जो 2 आया, अब ये क्या करता है, ये बता रहा है कि इसका फंक्शन कहाँ जा रहा है, एफ डैश एक्स 0 से ज्यादा की तरफ जा रहा है, यानी ये प्लस शो कर रहा है। जब प्लस शो करेगा तो हम इसको बोलेंगे निम्नतम। क्या बोलेंगे, निम्नतम। बात को ध्यान दीजिए, अगर ये 0 से ज्यादा की तरफ जाए यानी प्लस के हो रहा तो निम्नतम इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब ये x हमारा क्या कहलाएगा, x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम बिंदु है। क्या है, बिंदु। अब आप मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे ये x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, देखिए, अब हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखो न्यूनतम मान कैसे, ये एफ ऑफ ये एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपका लिखा हुआ, इस पर एक्स की वैल्यू रखा दो, ये 0 के पावर 0 यानी 0। तो हमारा
तो यहाँ पास क्या कहा जाएगा, ये स्थानीय न्यूनतम मान है फलन का, यहाँ पास स्थानीय भी लिख सकते हो, स्थानीय न्यूनतम बिंदु, और यहाँ पास बोलेंगे ये स्थानीय न्यूनतम मान कितना आया, 0। यही तो है, देखिए ये आपका कितना आया, 0। तो इस प्रकार इसको सलूशन करना है। बात को ध्यान दीजिए, आप इसको किसी भी प्रकार, तो आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यही चीज सेम टू सेम यहाँ भी देखिए। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ हमको वही चीज निकालना है, हम बार बार अब लिखेंगे नहीं, अवकलन कस करना है, यहाँ डायरेक्ट देखो हम अवकलन करेंगे तो ए जी डैश कर देंगे, ठीक। और जी डैश हमारा क्या है, इसका अवकलन देखो 3 घात पहले आ जाएगी, इसमें से 1 घात घट जाएगी, 2 हो जाएगा, और x का अवकलन हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो हम इसको जी डैश यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 3। अच्छा, जो जी डैश होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, जी डैश यक्स किसके लिए होता है, x के मान के लिए, ठीक। किसके लिए होता है, x के मान के लिए। तो जब मान के लिए होगा तो हम यहाँ जी डैश यक्स बराबर 0 ले लेंगे। चलिए यहाँ आप 0 ले लीजिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसके स्थान पर रुकिए, यहाँ पास ये कर देते हैं, यहाँ इसके स्थान पर 0 ले लेते हैं। यहाँ 3 का है, कॉमन है, ये 3 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ इसको इधर लाएंगे तो स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। अब x के कितने मान आ गए, 2 आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसकी नेचर को मालूम करेंगे, प्राकृतिक क्या होती है, प्राकृतिक किस में चेक की जाती है, डबल डैश में। तो यहाँ पास लिखेंगे पुनः, पुनः अवकलन। जब पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश किसको कर रहे हैं, ये देखो इसको, तो यहाँ पास लिखा हुआ है, पहले यहाँ पास मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको दिखने में आसान। देखो जैसे हमको दिया एफ डैश यक्स बराबर 3x² माइनस 3, इतना लिखा हुआ। जब पुनः अवकलन करेंगे इसको, ये तो एफ डबल डैश यहाँ यक्स हो जाएगा, और ये घात यहाँ गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगी, यक्स हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 आ गया। अब हमारे पास x के वैल्यू कितने हैं, x की वैल्यू +1 और -1, तो +1 पर हम इसका चेक करेंगे प्राकृतिक। तो यहाँ पास x बराबर 1 पर फलन का या फलन की प्राकृतिक, जो चेक कर लीजिए इस पर रखा कर। जब 1 रखेंगे यहाँ तो हमारा 6 × 1 हो जाएगा, तो ये 6 आया। तो हमारी इसकी प्रकृति कैसे होगी एफ डबल डैश पर, यहाँ भैया ये बता रहा है कि ये 0 से ज्यादा यानी प्लस शो कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि न्यूनतम, ठीक है, ये न्यूनतम, ठीक है। तो अब इसका न्यूनतम
तो हमारा ये न्यूनतम बिंदु हो गया। अब इसका न्यूनतम मान निकाल लीजिए। न्यूनतम बिंदु हमारा क्या है, 1। और x पर, अच्छा इसी प्रकार हम इसको रखेंगे। तो यहाँ भी चेक करेंगे, पहले यहाँ मान निकालें। x बराबर 1 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम मान। अब हमारा पास जो फलन दिया है उसको लिख लें। f आपका लिखा एक, f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, ये लिखा हुआ है। तो इस पर लिखिए 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर -2। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया। x बराबर +1 पर न्यूनतम स्थानीय मान देखो आपका -2 है। अब इसी प्रकार आप चेक कर लेंगे किस पर, यहाँ पास चेक करेंगे x बराबर -1 पर। जब -1 यहाँ रखेंगे तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 6 इंटू माइनस, यानी हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये क्या नेचर शो कराएगा, ध्यान देना। ये हमारा क्या होगा, एफ डैश डबल डैश यक्स, यानी 0 से कम। तो ये माइनस का कर रहा है, तो यहाँ पास क्या होगा, उच्चतम। क्या होगा, उच्चतम। तो हम यहाँ पास उच्चतम मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पास x बराबर 1 पर ये स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा, -1 बिंदु हो जाएगा। अब ये x बराबर 1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान, उच्चतम मान। तो आप यहाँ रख लेंगे f आप, यहाँ 1, यहाँ 1 माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक ना। -1 का क्यूब कर लेंगे ऐसे, और यहाँ 3 इंटू -1। तो देखिए ये माइनस रहेगा, यहाँ पास +3, तो ये हमारा +2 आ जाएगा। एक आंसर ये हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी हो गया। कितने आए आंसर, 1 +2 आया, 1 माइनस आया। अब हम चलते हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो पढ़ने जा रहे हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए। अब यहाँ इसको सबसे पहले अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो यहाँ डैश लगा देंगे। इसका अवकलन क्या होगा, cos x, और इसका अवकलन क्या होगा, -sin x, ठीक। और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना। चलिए अब यहाँ x के मान के लिए, x के मान के लिए f डैश 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पास 0 रख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये cos x माइनस साइन, अच्छा इस साइन को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या, दोनों पक्षों में cos x से भाग, जब भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन x बटा
कास, यहाँ क्या हो जाएगा कास यक्स बटा कास। अच्छा ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा tan, और ये हमारा एक आ जाएगा। अच्छा यहाँ पास ध्यान देना है, tan पाई बाई 4 बराबर 1 होता है। जहाँ 1 लिखा रहेगा वहाँ क्या लिख दोगे, पाई बाई 4। तो x की वैल्यू हमको क्या पता हो गई, पाई बाई 4। ध्यान देना है, पाई बाई 4 पता हो गया। अब यहाँ पास इसकी नेचर पता जब करना होगा तो उसमें करेंगे डबल डैश में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अवकलन, ये ठीक है ना, इसी को हम पुनः अवकलन करेंगे। तो हमारा जो h डैश लिखा हुआ है, h डैश ऐसे लिखा हुआ है, ये डबल डैश हो जाएगा। और यहाँ ये कास है, इसका अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और साइन का अवकलन कास हो जाएगा, इतना। अच्छा यहाँ h डबल डैश जो है वो कॉमन जब लेंगे तो क्या शो करेगा, कुछ इस प्रकार। तो ये क्या बताने चालू कर दिया, ये बता रहा है कि ये 0 से छोटा है। क्या है इसकी प्राकृतिक, इसकी प्राकृतिक 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी होगी तो हम उसको बोलेंगे देखो जब इसको 0 से छोटी होगी तो इसको हम बोलेंगे उच्चतम। क्या बोलेंगे, उच्चतम। तो यहाँ पास उच्चतम के लिए देखिए यहाँ बोलेंगे उच्चतम, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, उच्चतम। तो इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ आपका तीसरा है ये, तो बहुत ध्यान दीजिए। तो यहाँ पास अब हम इसको बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पास इसकी नेचर हमको मालूम चल गया है। नेचर का मतलब इसकी प्राकृतिक हमको जानकारी हो गई कैसा है। तो हम क्या कहेंगे, x बराबर पाई बाई 4, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। क्या होगा, बिंदु होगा। ये बात को आपको ध्यान देना। अब इतना पता हो गया तो अब क्या करेंगे, अगला देखिए। अब इतना पता होने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पास x बराबर पाई बाई 4। अच्छा इसमें जो कह रहा था क्या है, देखिए ये लास्ट में ये 0 से पाई बाई 2, पाई के अंदर और इसके बाहर, यानी इससे ज्यादा इससे कम। तो हमारा इसमें ट्रिग्नोमेट्री आल जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो tan इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यही इसमें बताना है tan पॉजिटिव। देखो यहाँ पास ये पॉजिटिव है tan, तो हमको प्रथम प्रथम से ये हल होगा, ठीक है ना, प्रथम से। तो हम इतने में अब क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम उच्चतम मान, उच्चतम मान निकालना है अब। तो आप अपने फार्मूले पर रखा दीजिए। कौन फलन है, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स। अब यहाँ x के स्थान पर आप पाई बाई
4 रख दीजिए। यहाँ साइन π/4 प्लस cos π/4। अब साइन π/4 का मतलब 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। इसका परमेकरण करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम बिंदु हमारे पास पाई है, ये वाला, और मान जे आपका है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन दिया है 6.3 का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा दिया हुआ है। इसको आपको क्या बताना है, इसमें उच्चतम या निम्नतम बिंदु और उसके मान बताना है, और किसके बीच आपको 0 से 2 पाई के बीच आपको बताना है। आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि 0 से 2 पाई के बीच जो बिंदु आएगा उसी पर उच्चतम बिंदु और उच्चतम मान बताना है, ठीक है ना, या न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम मान बताना है। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इस पर आपको फोकस डालना है कि जब उच्चतम या न्यूनतम पूछे तो प्रथम बार इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, जो यहाँ डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, उसी के सापेक्ष यहाँ करेंगे। देखो डिपेंड किस पर है, x पर, तो हम यहाँ पास x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, f डैश या x हो जाएगा, और ये हमारा काहे में चेंज हो जाएगा, साइन का अवकलन कास में चेंज हो जाएगा, साइन का अवकलन कास में और कास का अवकलन माइनस साइन में। देखो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। अब जब इसे पहली बार जब अवकलन करते हैं तो इसमें थीटा या एक्स के मान के लिए करते हैं, तो यहाँ पास लिख लेते हैं एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए, ये एक्स के मान के लिए क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स को 0 बोल देंगे, इस प्रकार, ठीक है। अब भैया जहाँ एफ डैश एक्स लिखा है वहां आप कर देंगे क्या, 0 कर देंगे, ठीक है। बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख दूंगा 0। ये हमारा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अब इसमें किसी टर्म को इस साइड लाइए, ठीक, या ना लाइए तो इसमें क्या कर देंगे, कास से, कास या कोई से, कास या साइन किसी एक से भाग करा दीजिए, कास से भाग देने पर, किसमें, दोनों पक्षों पर, ध्यान देना, कास से भाग देने पर, तो कास से भाग इसमें देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें देंगे तो साइन बटा कास हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। अब इसको इधर लाओगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब भैया ये चीज देखना है आपको कि tan जो आपको ये आपका दिया हुआ है कंडीशन, tan इनके बीच कहाँ कहाँ क्या निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है देख लीजिए, π/2, इधर पाई, ये आपका 3π/2 और इसमें 2π/2। तो देखिए, एक तो काश हमारा यहाँ से यहाँ तक कहाँ निगेटिव होता है, एक तो ये इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और एक इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। बात को ध्यान दें, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होने के लिए क्या लिखते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा, ठीक है।
और इसमें होने के लिए देखिए 2 पाई से कम, तो यहाँ पास 2 पाई माइनस थीटा, इस बात को ध्यान देना है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। यही बोल रहा है कि माइनस जो tan माइनस है किस किस चतुर्थांश में निगेटिव है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम बिंदु को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और दूसरे अवकलन में हम उसकी प्राकृतिक जान लेंगे। चलिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए tan। अच्छा, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ tan माइनस पाई बाई 4 कर देते। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पास हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, किस क्वाड्रेंट में है ये जा रहा है निगेटिव, इसको कहेंगे सेकेंड चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश किसमें, सेकेंड चतुर्थांश। तो इसको भैया लिखेंगे कैसे, देखिए सेकेंड चतुर्थांश में यहाँ लिखेंगे भैया पाई माइनस पाई बाई 4। देख लीजिए, ये देखो, अब यहाँ इसको इसमें इंटू कराओगे, 4 4 में से 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3 पाई बाई 4। ये आप, अब x की वैल्यू क्या पता हो गई आपको, 3 पाई बाई 4। यहाँ से किस चतुर्थांश में था ये, सेकेंड चतुर्थांश में, तो ये सेकेंड चतुर्थांश का बिंदु निकल आया। अब किसका बिंदु निकालेंगे, अब निकालेंगे हम द्वितीय, सॉरी चतुर्थ चतुर्थांश में, ये द्वितीय तो निकल आया। अब यहाँ पर भैया यही चीज को हमको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया था, इसमें कंडीशन दिया था कि 0 से लेकर 0 से और 2 पाई बाई के बीच में इनके बिंदु ज्ञात करिए। अब हम जब इसको हल करते हैं तो बिंदु तो निकलता है, तो अभी बिंदु कहाँ कहाँ tan निगेटिव है, उस चतुर्थांश से वो बिंदु ज्ञात कर लिए। तो देखो हमने ये की बिंदु ज्ञात कर लिया। अब हमने क्या करा, देखिए यहाँ पास फिर यही को लिख लिए हैं, यहाँ पास देखिए माइनस पाई बाई 4 हमारा लिखा हुआ है, यहाँ tan x लिखा हुआ है। अब यहाँ पास लिख लीजिए किसकी बात कर रहा है, ये चतुर्थ चतुर्थांश की, चतुर्थ चतुर्थांश ये। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे, देखो निगेटिव हो रहा है किसमें, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये हमारा tan x। अब देखो 4 दूना 8 में से 1 निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। ये अब देखिए tan tan आपका यहाँ से खत्म, तो x के मान क्या निकल आए, 7 पाई बाई 4। अब 21 प्रकार का बिंदु है, अभी निर्णय नहीं कर पाएंगे, निर्णय कब करेंगे, जब इसका द्वितीय अवकलन होगा, जब इसका निर्णय द्वितीय, अभी इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि किस प्रकार का ये बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है कि अधिकतम है, अभी हम इसका निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय कब लेंगे, जब इसका द्वितीय अवकलन करेंगे। देखिए एफ एफ डैश लिखा है, देखिए हाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पास इसको भैया
जब भी देखो अब करेंगे हम पुनः अवकलन। यहाँ एफ डैश यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पुनः अवकलन, ये पुनः अवकलन करेंगे भैया, तो पहले आप अपना अवकलन पहला वाले को लिख लीजिए। पहला वाला अवकलन क्या था, ये देखिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स, यहाँ हमको लिखा था पहला वाला अवकलन हमको लिखा है cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे भैया cos x प्लस साइन एक्स, इतना लिख लेना भैया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब इसको पुनः अवकलन करोगे तो इसमें जब लगाओगे तो डबल डैश कर देना है। बाकी जान गए हो कैसे अवकलन करना। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा। ठीक भैया, अब इसको जब करोगे तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस कास। इतनी बात तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए थी। अगर इतनी क्लियर हो गई है तो अब हम आगे भी देख सकते हैं। आगे क्या देखेंगे तो उसको देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ बढ़े आगे, चलिए। अब भैया इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है। देखिए ये इसको अवकलन कर लिए। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ हम आगे आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसको दिमाग लगाकर क्या कह रहा। देखिए भैया यहाँ पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए एफ डबल डैश, यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा पास क्या हो जाएगा, ए साइन माइनस कॉस एक्स, ये हमारा निकल जाए। अब एफ डैश की प्रकृति क्या बोल रही है, एफ डैश की प्रकृति क्या बोल रही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए। अब यहाँ एफ डैश की प्रकृति बोल रही है, अब इसके बिंदु पर निर्भर करेगी। अब हम बिंदु रख लेंगे तो वो क्या बोलता है, देखिए हम पहले चेक करेंगे किस पर, x बराबर 3π/4 पर। अब यहाँ पास इसके बिंदु हमको रखना है, पहले चेक करेंगे 3π/4 पर, तब हम क्लियर कर देंगे। देखिए अब यहाँ रख लीजिए। अब जब आप यहाँ रखेंगे एफ डबल डैश में 3π/4, कठिन तन क्यों नहीं भैया, बस आप प्रयास करिए। ये देखिए यहाँ लिखेंगे 3π/4 और इस वाले में रखेंगे क्या, cos 3π/4। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। मैं इसको उठाकर यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ एफ डबल डैश 3π/4, यहाँ पास कैसे इसको बनाओगे, यहाँ बनाओगे साइन पाई माइनस 3, सॉरी यहाँ पाई होना चाहिए, ये आपका π/4, देखो 3π बराबर है, हाँ यहाँ पास माइनस कास, इसको भी ऐसे बनाओगे तो देखो यहाँ 3π बराबर है। अब इसको जब करो किस क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। चलिए माइनस यहाँ, यहाँ जब करोगे तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा। इस वाले में निगेटिव तो आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, cos π/4। ठीक भैया, इतना क्लियर हो गया। अब इसको यहीं लिखेंगे। अब यहाँ एफ डैश यक्स, अब भैया इसको जब मान रखोगे टेबल से, 45 का मान 1/√2, इसका भी 1/√2, इतना करने के बाद जब बढ़ोगे तो ये हो जाएगा -2/√2। अब इसको रेशनलाइज करोगे, नहीं परमेयकरण करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -√2।
अब देखिए यहाँ पास अब निर्णय ले लेंगे कि भैया जो एफ डैश है वो क्या है, 0 से कम यानी माइनस की तरफ जा रहा है। जब ये एफ डैश माइनस की तरफ जाएगा तो यहाँ हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम। तो हम यहाँ बोलेंगे, सिर्फ यहाँ उच्चतम बोलेंगे, ये उच्चतम। तो अब ये बिंदु किस प्रकार का होगा, अब ये होगा, आप बता सकते हैं कि x बराबर 3π/4 फलन का उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। ये देखिए इतना बोल सकते हैं। अब इसी इसी पर क्या है, इस पर क्या देखेंगे हम, अब इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 3π/4 पर फलन का उच्चतम, अच्छा यहाँ पास ये भी अब बोलेंगे कि स्थानीय उच्चतम बिंदु, यहाँ बोलेंगे स्थानीय उच्चतम मान। अब हम अपने फलन में रख देंगे जो फलन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स रियल फलन, रियल की बात कर रहा है। रियल में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसी में तो रखोगे। अब इस पर जब रखोगे तो देखिए इसका मान, यहाँ पास साइन है तो साइन के स्थान पर 3π/4 कर दोगे, यहाँ रखोगे तो यहाँ 3π/4 कर दोगे। ठीक भैया। अब उसके बाद यहाँ इसको आप ब्रेक कराओगे, जैसे ब्रेक कराते हो सवाल को, वैसे देखो कैसे, साइन π-π/4 और यहाँ cos π-π/4। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन π/4 आ जाएगा। और इस सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos π/4। नो चेंजिंग पर रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका मान रखा दो भैया। जब इसका मान रखाओगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका जब मान रखाओगे भैया तो इसका 1/√2 और इसका 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब देखिए ये मान आ गया और ये उसका बिंदु है, इस बिंदु पर इसका उच्चतम मान √2 होगा। ठीक है, तो अब इसी पर हमका एक और बिंदु दिया हुआ है, उसको भी ज्ञात करेंगे। चलिए अब हमारे पास यहाँ इसको भी चेक कर लेंगे, एफ डैश इस पर माइनस यहाँ साइन एक्स और यहाँ प्लस कॉस एक्स। ठीक यही तो था ना, देखिए क्या था, हमको याद नहीं है। यहाँ डबल डैश, अच्छा माइनस में है, चलिए यहाँ ये माइनस में, तो यहाँ आपको लिखना है भैया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हम किस बिंदु के लिए कर रहे हैं, हमारे पास x बराबर 7π/4, इसको चेक करेंगे। चलिए इसमें रखा दीजिए भैया, तो यहाँ 7π/4 कैसे रखते हैं,
तो यहाँ हम लिखेंगे 7π/4, यहाँ भी रखेंगे 7π/4। ठीक भैया। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, इक्वल लगा देते हैं फिर से। तो यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाए, माइनस आपका रखा ही रहेगा, तो यहाँ साइन 2π माइनस π/4 किस क्वाड्रेंट में आता है भैया? ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये माइनस यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ पास 2π माइनस π/4 देख लीजिए, इसके बराबर होता है ना। देखिए इसके बराबर 7π के बराबर। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही भैया। तो अब इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। ये निगेटिव होता है, तो यहाँ पास माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ π/4। और ये पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो यहाँ पास ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? cos π/4। अच्छा, आपको क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता रहेगा तो मैं 11 कक्षाओं में वीडियो डालता हूँ, उसमें सारी वीडियो बता चुका हूँ, छोटे छोटे चीज़ों को और भी बताऊंगा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पास 1/√2 माइनस 1/√2। देख लीजिए, अब इसका ये माइनस में है, इसको जोड़ोगे तो -2/√2, इसको रेशनलाइज करोगे माइनस यहाँ √2 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए ये बिंदु कैसा आया? प्लस। अब हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या था? यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु क्या आया था? देखिए यहाँ निगेटिव आया था, ठीक ना। और यहाँ क्या आया? यहाँ पॉजिटिव आया। अब ये फंक्शन एफ डैश किधर जा रहा है? एफ डबल डैश हमारा जा रहा है प्लस दिशा में। किस दिशा में? प्लस दिशा में। अगर ये प्लस दिशा में जा रहा है तो आप तुरंत बोल देंगे इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर, जैसे उसमें देखा नेचर, तो इसका नेचर होगा निम्नतम। क्या होगा? निम्नतम। यहाँ पास सिर्फ निम्नतम बता सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? देखिए, अब यहाँ पास x बराबर 7π/4, तो उनका क्या कहलाएगा? ये फलन का न्यूनतम बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फलन का न्यूनतम बिंदु। x बराबर 7 पर यह फलन का न्यूनतम बिंदु या स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। ये बात को ध्यान देना है। अब इस पर क्या निकालेंगे? इसका मान निकालेंगे। ये x बराबर 7π/4 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम मान। अब स्थानीय न्यूनतम मान निकालने के लिए आपका रियल फंक्शन ढूंढना है। तो क्या दिया है रियल फंक्शन? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये चीज अब इस पर आप रखा दीजिए, यहाँ 7π/4 और यहाँ साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब इसका ब्रेक कराओगे
आपको फार्मूले अगर आते हैं तभी आप ब्रेक कर पाओगे, नहीं तो आप बार-बार आपको दिक्कत होना चालू रहेगी। तो देखो यहाँ, ये हमारा हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस यहाँ 2 पाई लिखा हुआ है, ये यहाँ 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ माइनस कास 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब जब इसको हल करेंगे तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता भी है तो इसको निगेटिव लिख देना यहाँ ऐसे, और ये क्या होता पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, जो चिन्ह है वही रहेगा यहाँ ऐसे। अब इनका वैल्यू रखाएंगे भैया क्या होगा 1/√2 और इसका 1/√2 जोड़ लेंगे जब हर बराबर है तो अंश का ये रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा ये। अब देखिए यह से आपका लिखा हुआ x = 7/4, ये फलन का न्यूनतम स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा और यह स्थानीय न्यूनतम मान आपका -2 है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन स्थानीय न्यूनतम मान -2 आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए अब उसमें क्या आया था, उसमें देखिए प्लस में आया था, ठीक ना। अब इस प्रकार आपको तैयारी करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना, ये वेरी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए तीसरा का 5वां नंबर, तीसरे का 5वां। अब इसमें भी आपका स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम मान के बारे में पूछ रहा है, बिंदु और मान दोनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है ना। इसको सबसे पहले अगर स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम मान पूछता है तो सबसे पहले बिंदु ज्ञात करते हैं। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इसको अवकलन करेंगे। क्या करोगे, अवकलन। ये आपने अवकलन करना स्टार्ट किया, अवकलन में पहले घात लिखते हो ये, अब इसमें से एक घात घट जाएगी, ये देखो ऐसे। इसी प्रकार ये पहले घात लिखोगे तो गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 12, फिर इसमें एक घात घट जाएगा, फिर इसको करोगे तो यहाँ पास इसका अवकलन कराओगे तो ये x का 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है, बहुत आसान है। अब देखो ये आपने लिख लिया, अब यहाँ पास क्वेश्चन को ये ऐसे उतार लेंगे, ये 12x यहाँ, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन आप निकाल लीजिए, कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपका x² हो जाएगा, यहाँ 12 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, आपको याद होना चाहिए कि इसको हमने कब पढ़ा था, तो इसको हमने पढ़ा कब है, कक्षा 10 में। तो गुणनखंड करिए, देखिए यहाँ पास ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, तो 3 का खंड ऐसा करो गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर ये प्लस है तो जोड़ने पर 4 आए, तो हम यहाँ पास देखिए 3 गुणे 1 गुणा करने पर 3 आ रहा है। अब इन्हीं गुणनखंडों को प्लस करने पर हमारा क्या आ रहा है 4, तो इसका मतलब 3 और 1 हमारा गुणनखंड बन जाएगा। देखिए कैसे, f डैश x बराबर, इस 3 को हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे, तो यहाँ x² ब्रैकेट के अंदर 3x और प्लस x कर लेंगे ऐसे, और यहाँ हमारे पास 3 रहेगा, ठीक। इससे माइनस ओपन कराओगे तो हमारा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हमारा जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब देखिए पेयर हमारा बन गया ये, अब पेयर बन गया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से पेयर जब बन जाएगा भैया, तो पेयर जब बन जाएगा तो कॉमन लेंगे, यहाँ
डैश, ये 3 बाहर था, कॉमन क्या लोगे, एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स माइनस 3, इस वाले में क्या कॉमन लोगे, माइनस एक्स माइनस 3, इस प्रकार बन जाएगा। अब इन सब में क्या कॉमन है, अब ये वाले में कॉमन आपको ध्यान देना है क्या है, एक्स माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ एक्स माइनस। अब हमारे पास देखिए ये गुणनखंड तैयार हो गया, ये 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये गुणनखंड तैयार हो चुका है। ठीक, अब हम x के मान के लिए f डैश को क्या करते हैं, x के मान के लिए f डैश x को क्या मान लेते हैं, शून्य, तो हम यहाँ पास शून्य रखेंगे, शून्य बराबर 3, यहाँ x माइनस 1 एक्स माइनस 3, अब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक बार x माइनस 1 के लिए जीरो और दूसरी बार x माइनस 3 के लिए भी जीरो, तो x के मान कितने आ गए, एक, इसमें कितना आया, 3, तो यहाँ पास x के मान हमारे पास 1 और 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं कह पाएंगे किस प्रकार के बिंदु है, जब तक हम इसका पुनः अवकलन नहीं करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पास क्या करेंगे, पुनः यहाँ लिख लेंगे, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे भैया तो हमारा क्या है, ये हमारे पास दिया, देखो ये हमारे पास, तो ये एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखा था, यहाँ 3, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ 4x और यहाँ 3। अब इसको जब पुनः करोगे अवकलन तो क्या होगा, देख लीजिए, ये अचर पद है, इसको बाहर ही रखिए, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, इसका करोगे तो माइनस हमारे पास 4 हो जाएगा, इसको करोगे तो 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पास एफ डैश एक्स बराबर, ये हमारा 3, यहाँ पास 2x माइनस 4। ठीक, अब 2 कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, 2 कॉमन लोगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पास अपना बिंदु जो x मान निकल रहा है इस पर रख कर हम चेक करेंगे, क्या एक लेने पर, एक पर हम देख लेते हैं इसको, जब यहाँ पास एक रखेंगे, देखिए आगे दिखा रहा हूँ, एफ डैश एक्स एक, यहाँ 6 है, यहाँ आप एक रखेंगे, यहाँ 2, अब यहाँ पास भैया 6 हो गया, यहाँ आ गया -1, ये आ गया -6। अब ये एफ डबल डैश क्या बोल रहा है, एफ डबल डैश ये बोल रहा है कि 0 से कम की तरफ जा रहा है, माइनस, तो हमारा ये क्या होगा, माइनस होगा तो ये उच्चतम शो कर देगा, अभी सिर्फ उच्चतम, ये उच्चतम है, तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा x बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, यहाँ पास लिख देंगे x बराबर 1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। ठीक, अब इसी में मान लिख देना पड़ेगा, अब इसका मान क्या होगा, स्थानीय
स्थानीय उच्चतम मान के लिए आप अपने रियल फंक्शन में उसको लिखेंगे। रियल फंक्शन आपको क्या दिया था, रियल फंक्शन में आप देख लीजिए क्या दिया था। रियल फंक्शन आपको दिया था एक्स क्यूब, चलिए यहाँ यहाँ एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x प्लस 15, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यही तो था। देखिए ये एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x प्लस 15, चलिए यही था। अब यहाँ भैया क्या करोगे, जो आपका मान है इस पर रख दो। यहाँ एक रख दोगे, एक का क्यूब एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, यानी 6 एक कम 6 हो जाएगा, 9 एक कम 9 और ये 15। देखिए 15 एक 16, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 में से 6 निकाल दो तो आपका आ जाएगा 19। तो देखिए ये हमारा उच्चतम बिंदु एक है और उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान हमारे पास 19 है। तो इस प्रकार आपका पहला आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आप दूसरे बिंदु पर चेक कर लीजिए, यहाँ पास रखकर दूसरा हमारा बिंदु क्या दिया हुआ है, x बराबर 3, ठीक है ना, इस पर चेक कर लेते हैं। अब जब इस पर चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ एफ डबल डैश हमारा क्या दिया है उसको लिख लें। हमारा ये दिया है 6 x माइनस 2, ऐसे दिखा हुआ है। अब हमको ये क्या मान दिया है उसको रखो यहाँ 3, 3 आप रख लेंगे तो 6, यहाँ 3 माइनस 2। अब ये हमारा 6 गुणे 1 कैसा शो कर रहा है, पॉजिटिव। ये हमारा एफ डबल डैश 3 शो कर रहा है 0 से ज़्यादा यानी प्लस की दिशा में। तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर हमारे पास होगा न्यूनतम, क्या होगा न्यूनतम। अब इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पास कि x बराबर 3 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा, ठीक। अब यहाँ पास हम लिखेंगे स्थानीय न्यूनतम मान, स्थानीय न्यूनतम मान। अब देखिए एफ, अब एक्स यहाँ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x और सॉरी यहाँ 9x है, यहाँ 15 है। अब इस पर रखिए क्या मान रखेंगे 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 3 का स्क्वायर 9, 9 छक 54। अब देखिए यहाँ 3 9 27, ठीक, और यहाँ प्लस 15। तो देखिए 27 ये प्लस में है, ये 27 प्लस में है, तो 54 कट जाएगा इसके साथ ही। तो हमारे पास ये क्या है 15। तो यहाँ एफ है ये कितना आ गया 15। तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, न्यूनतम मान 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां, ठीक है, इसको भी आपका क्या निकालना, स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम होगा चेक करना है। एक्स किस पर कंडीशन दी है, एक्स बराबर एक्स ग्रेटर देन 0 पर, यानी एक्स बड़ा है 0 से। तो अब यहाँ पास हम जब करेंगे तो पहली बार इस जब करेंगे तो हम अवकलन ये करेंगे। अच्छा मैं इसको एक बार
ये दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन कैसे लिखा है। देखिए भैया ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स बाई टू और यहाँ टू बाई एक्स, इस तरह लिखा। मैं इस क्वेश्चन को कुछ परिवर्तन कर देता हूँ। ये आपका लिखा है 1/2 एक्स, ठीक, और इसको मैं लिख देता हूँ 2 गुणे एक्स की पावर माइनस, इस बटे में था तो ऊपर ले गया, ऐसे कर दिए। अब मैं इसको अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष, ठीक भैया। जब इसको करूंगा अवकलन तो आपका क्या होगा, ये 1/2 रहेगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और ये 2 हमारा लिखा रहेगा, इसका अवकलन होगा तो ये -1 आ जाएगा और इसमें एक घात घट जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा। तो हमारा जी डैश एक्स बराबर यहाँ 1/2 -2 एक्स की घात -2, ठीक है। अब ये माइनस में है, इसको बटे में कर सकते हो ऐसे, तो यहाँ आप 1/2 यहाँ -2/x स्क्वायर, इस तरह। अच्छा x के मान के लिए, x के मान के लिए हम क्या करेंगे, जी डैश को हम क्या कहेंगे, 0। तो इसके स्थान पर 0 रख लीजिए, यहाँ 1/2 कर लीजिए, यहाँ 2/x स्क्वायर। अब यहाँ आप माइनस में इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 1/2 तिर्यक गुणा करा दो। तिर्यक जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब स्क्वायर हटाओगे तो हमारे पास कितने चिन्ह शो करेंगे, 2। तो एक बार x के मान हमारे पास क्या आया, 2, और दूसरी बार x के मान हमारे पास आया -2। अब हम इसमें नेचर पर पता लगाएंगे, तो नेचर के लिए हमारा क्या होगा, पुनः अवकलन, तो यहाँ पास पुनः अवकलन। बात को ध्यान दीजिए, जब पुनः अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या, अवकलन हमारा पहले क्या था उसको लिख लेंगे, ये 1/2 -2 x की पावर 2 ऐसे। जब इसको पुनः करोगे तो यहाँ डबल डैश हो जाएगा, ये अचर पद है, 0 हो जाएगा, इसकी घात पहले आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पास 4 हो जाएगा, इसमें घात 1 घट जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 4/x³। अब इसकी प्राकृतिक जानने के लिए हम इसकी मान रखा देंगे, यहाँ पास इसका मान यहाँ पास रखाएंगे। देखिए यहाँ पास जब रखाओगे तो पुनः जी डैश यहाँ 2 रखाओगे तो यहाँ 4 बटा क्या हो जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 1/2। अब ये 1/2 किस फॉर्म में है, पॉजिटिव है। देखिए जी डबल डैश क्या शो कर रहा है, 0 से ज्यादा, यानी प्लस को शो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम, क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये न्यूनतम बिंदु हो गए, स्थानीय, ये स्थानीय न्यूनतम, ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु, ठीक है। ये आपका पता हो गया क्या, फलन का स्थानीय न्यूनतम बिंदु। तो अब इसका क्या निकालेंगे, स्थानीय, इसी में स्थानीय न्यूनतम मान किसका, फलन का। स्थानीय न्यूनतम मान फलन जब निकालेंगे तो हमारे पास फलन क्या दिया था, f(x) बराबर x/2 प्लस 2/x। तो यहाँ 2 रखा दीजिए, जब रखाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे 2, ये 2 और ये 2,
दो दो कट गया तो 1 प्लस 1 यानी हमारे पास आ गया स्थानीय न्यूनतम मान 2 आ गया। स्थानीय न्यूनतम मान कितना आया? 2 आ गया। इतनी बात क्लियर है? चले आगे। ठीक है, हमको स्थानीय न्यूनतम मान 2 आ गया। तो आप चाहें तो इस पर भी चेक कर सकते हैं, माइनस को भी। तो यहाँ भी जब माइनस को चेक करेंगे तो यहाँ जी डबल डैश माइनस को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पास रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पास भैया जब पता लगाएंगे तो यहाँ हमारे क्या लिखा हुआ था, यहाँ हाँ 4 बाई ये 3 था, क्यू एक्स क्यूब था, तो यहाँ माइनस रखो ऐसे। तो हमारे पास हो जाएगा 4/-8। इसको करेंगे तो -1/2। तो हमारा ये प्राकृत कैसे शो कर रही है, ये शो कर रही है जी डबल डैश 0 से कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतम। उच्चतम को शो कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा स्थानीय उच्चतम। ठीक है, उच्चतम बिंदु। अब यहाँ पास स्थानीय उच्चतम मान, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप भैया, आप ये करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया था उसको रख लेंगे ऐसे। फंक्शन में हमारा -1/2, यहाँ x/2 था तो यहाँ माइनस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इस कहाँ है, माइनस है, ये बटे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अभी गलत हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पास -2 लिखा है। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे -2/2। और फिर क्या लिखा था, यहाँ 2/-। देखो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस यानी हमारा आ जाएगा -2। ठीक, अब उच्चतम मान हमारे पास ये पता हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये कैसे होगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हम कैसे हल करेंगे उसी प्रकार। यहाँ पास हम लिखेंगे जी एक्स, इसका आकलन कराओगे। अच्छा पर हम दिखा देते हैं एक बार पहले। तो देखिए कैसे आपका क्वेश्चन लिखा कैसे है, जी ऑफ एक्स बराबर 1/x² प्लस 2, इस प्रकार लिखा है। अच्छा यहाँ पावर 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x² प्लस 2 का पावर -1 ऐसे। ठीक है ना, बहुत आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आप दिमाग लगाइए। अच्छा अब इसका अवकलन कराएंगे तो यहाँ जी डैश हो जाएगा। अब यहाँ अवकलन जब होगा तो इसकी घात पहले आ जाएगी ये, और इसमें एक घात जुड़ जाएगी, जुटे क्या हो जाएगी -2। तो अंदर वाले की जब अवकलन कराओगे, अब इसको कराओगे ना तो यहाँ पास 2 हो जाएगा x और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे -2x अपान यहाँ x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए x के मान के लिए तो जी डैश एक्स को हम शून्य मान लेंगे। ठीक, जब शून्य मान लेंगे तो यहाँ इस डैश के स्थान पर रख दोगे तो यहाँ 2x अपान x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये तिर्यक में 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा -2x। तो x के मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब इसका प्राकृतिक ज्ञात कर लें तो कहाँ करेंगे, पुनः अवकलन में करेंगे। ये देखिए पुनः अवकलन,
पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसी को लिखेंगे पुनः अवकलन में, ये अपना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको लिख लो पहले, यस हम यहाँ पास लिख लिए -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल -2। देखिए ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब हम फर्स्ट सेकेंड से इसका अवकलन करा देंगे पुनः अवकलन, तो फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, ये सेकेंड का अवकलन कराएंगे भैया, सेकेंड की तो घात आ जाएगी -2, ठीक। और इसमें घात एक घट जाएगी तो -3। अब अंदर वाले कराओगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक ना, और ये 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या कराएंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, यहाँ सेकेंड को छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे ये -2, तो फर्स्ट का कराओगे तो -2 हो जाएगा, हमारे पास -2 हो जाएगा। इतनी क्लियर बात है। चलिए अब हमको यहाँ पास जी डबल डैश लिखना कैसे, देखिए ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर बटे में इसको लिख लेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब लिख लेंगे, और यहाँ माइनस ये वाला, तो ये माइनस यहाँ लिखेंगे -2 है, यहाँ -2 लिखेंगे, यहाँ 2 बटा यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, इससे भाग कराओगे तो हमारा ये तो यही रहेगा, इससे कराएंगे तो इसमें से एक बचेगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 4 बटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पास हमारा स्क्वायर था तो 8 में से 2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल, इस तरह आ जाएगा। अब इतने आ गया। अब यहाँ पर चेक करा लीजिए कैसी है प्राकृतिक, क्या रख के चेक कराएंगे, 0, क्या रख कराएंगे चेक कराएंगे 0। तो अब इस पर रखिए भैया क्या है, तो हम यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत आसान है भैया, देखिए हम यहाँ पास रखेंगे क्या 0, तो हमको हमारा नेचर मालूम चल जाएगा, यहाँ 0 रख दिए, ठीक ना। अब इसके आगे क्या फंक्शन दे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ पास 0 का स्क्वायर, यहाँ 2 का होल क्यूब। देखिए ये 0 हो गया, यहाँ -4 और यहाँ 2 का क्यूब 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। तो हमारा क्या होगा, ये निम्नतम हो जाए, सॉरी उच्चतम हो जाएगा, निगेटिव आ गया फंक्शन हमारा। तो यहाँ प्राकृतिक बता रही है ए जी जी डबल डैश कह रही है 0 से छोटा, यानी माइनस की तरफ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा न्यूनतम, सॉरी बार बार ये हमारा हो जाएगा उच्चतम, ठीक। अब हम कहेंगे हमारे पास x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु, ये उच्चतम बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ पास निकालेंगे स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान, तो यहाँ पास लिख लीजिए आपका रियल फंक्शन क्या दिया था
1/x² प्लस 2 इस पर रख लीजिए। तो आप रखेंगे क्या, यहाँ पास 0 रखेंगे, तो यहाँ हम दिखा देते हैं ये 0, तो ये 1/, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 1/2। तो हमारा ये स्थानीय उच्चतम मान हमको निकल आया 1/2। स्थानीय उच्चतम मान क्या निकल आया, 1/2, 1/2। तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, ये का लास्ट क्वेश्चन है। ये कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर ये लिखा है एक्स अंडर रूट, ये लिखा है ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है, ये इस तरह 1 - एक्स, इस तरह अंडर रूट लगा हुआ। यहाँ एफ ऑफ एक्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको। इसको 1 - एक्स का 1/2 ऐसे लिखें। ठीक, अब इसको फर्स्ट सेकेंड के फॉर्म में हम आकलन कर देते हैं। देखिए एफ डैश एक्स, हम इसको फर्स्ट मानते हैं, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का आकलन कर देते हैं, तो इसकी घात पहले आ जाएगी ऐसे, और यहाँ फिर एक घात घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, अब यहाँ प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अब सेकेंड को हम छोड़ देंगे ऐसे ये, और हम किसको करा लेंगे, फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड। देखिए फर्स्ट को मैंने छोड़कर सेकेंड का अवकलन कराया, ये अब सेकेंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का करा दिया, तो कितना आ गया। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, एफ एक्स बराबर यहाँ एक्स अपान 2, यहाँ हमारा लिखा 1 - एक्स के पावर -1/2, और यहाँ प्लस ये हमारा क्या है, माइनस एक्स 1 - एक्स के पावर 1/2। अच्छा, ये पावर हटाएंगे माइनस, तो बटे में आ जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे, यहाँ हो जाएगा एक्स अपान 2 अंडर रूट 1 - एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, आप ऐसे इसको शो करा सकते हैं। ठीक, यहाँ एक हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये जब एलसीएम लोगे तो ये एक्स इसमें ये इंटू हो जाएगा, जब इंटू हो जाएगा तो यहाँ पास आ जाएगा 2, और ये अंडर रूट खत्म होकर ऐसे लिखा जाएगा, और ये नीचे आपका पूरा पूरा ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुणा करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पास हम गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पास कोई देख लीजिए, यहाँ किसी प्रकार चिन्ह, हाँ यहाँ पास माइनस का चिन्ह है, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, यहाँ हमने माइनस छूट गया, यहाँ हमारा माइनस है। ठीक है ना, ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको जब करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ -x, यहाँ +2, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस, बटे में क्या लिख जाएगा, हमारा 2 अंडर रूट 1 - एक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, x के मान के लिए, x के मान के लिए, मान के लिए, तो यहाँ पास जो करेंगे तो हमारा पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो देखिए ये भाग यहाँ शून्य हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, -x +2 -2x बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो गया, -3x - 2 बराबर 0, ये प्लस है। ठीक है ना,
अब हम यहाँ पास इसको ट्रांसफर करेंगे 2 बराबर 3x, तो x के मान कितना आ जाएगा 2/3। अब इसको हम पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब पुनः अवकलन करने के लिए आपको प्रयास करना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं कुछ इस तरह करूंगा, ये और थोड़ा सा इसका स्पेस ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका, इसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ आपका जो फैक्टर है जोड़ने के बाद कैसा हो जाएगा देखिए, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 माइनस 3x, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये तो अंक है, ये तो नीचे ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस x का 1/-1/2, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, जब इसका अवकलन कराएंगे तो यहाँ पास लिख देता हूँ f डबल डैश x, तो हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं। ये देखिए, फर्स्ट को हमने छोड़ दिया। सेकेंड का अवकलन करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा -1/2, और इसके पावर में क्या हो जाएगी, एक जुट जाएगा यानी घट जाएगा तो ये आ जाएगा, और इसको माइनस को करोगे तो यहाँ आ जाएगा -1। चलिए, अब नेक्स्ट को इसको इसी तरह रखा रहने देंगे यहाँ ऐसे। अब ये हमारा सेकेंड पार्ट को हम इसी तरह छोड़ देंगे जिस तरह लिखा हुआ है, ये -x होल पावर -1/2, और यहाँ सेकेंड पार्ट का जब अवकलन करोगे, सेकेंड पार्ट में हमारा ये है, तो हमारा 1/2 क्या है, अचर पद है, उसको छोड़ देंगे। अब देखिए, इसका 0 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा -3। तो ये आपका अवकलन हो चुका है। तो अब यहाँ पास क्या क्रिया करना है देखिए, f डबल डैश x, ये हमारा इंटू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3x। देखिए ये माइनस है, यहाँ पास आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ अच्छा चलो, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पास आपका हो गया 4, और ये आपका, ये माइनस को अगर हटाते हैं तो ये नीचे आकर हो जाता है 1 माइनस x के घात 3/2, ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पास माइनस का लिखेंगे ये वाले को, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ नीचे आ जाएगा 1 माइनस x का पावर 1/2। तो कुछ इस प्रकार आपको शो करेगा। ठीक है, कैसे शो करेगा, इस प्रकार। तो अब यहाँ पास आपको क्या चाहिए देखिए, अब यहाँ एलसीएम मान लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम में हम f डबल डैश x यहाँ लिख लेते हैं क्या, 4 1 माइनस x के घात 3/2, इससे भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये हमारा 2 माइनस 3x, यहाँ माइनस, जब ये 2 से करोगे तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ 2×3 हो जाएगा। अब इससे भाग करोगे इसमें तो ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1 माइनस x, इतना 1 माइनस x आपको इतना बच जाएगा। चलिए, अब इसको सलूशन करते हैं, तो 6 से गुणा कराओगे इसमें, जब 6 से गुणा कराओगे तो यहाँ -3x, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा +6x, और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट 1 माइनस x के होल 3/2। अब देखो सिंपलीफाई, 6 में से 3 निकाल दो तो हमारा +3 आ जाएगा, +3x, अब माइनस ये 6 है और ये 2 है, तो माइनस यहाँ हमारे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा -4। तो इस प्रकार ये हो गया आपका, यहाँ 4 लिखेंगे 1 माइनस x के पावर में 3/2। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक ना, अब यहाँ पास हमको क्या है, इसका x की वैल्यू क्या निकली थी, अब यहाँ पास देखिए x को
हाँ 2/3, x की वैल्यू क्या है 2/3, तो हमको यहाँ पास x की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पास रख लेंगे यहाँ 2/3, यहाँ डबल डैश ये, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2/3, यहाँ आपका 4, ये नीचे आपका आ जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2/3 का पावर में 3/2, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, यहाँ आपका लिखा हुआ है 4, अब यहाँ इसके नीचे देखो 3 एक कम 3, 3 में से 2 निकल गया, तो 1/3 के पावर 3/2, देखिए ये और ये कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा यहाँ -1/2 1/3 के पावर 3/2, कुछ इस प्रकार आपका बचेगा। तो अब यह आपका क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश हमारा 0 से कम यानी माइनस शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उच्चतम, उच्चतम, ठीक है ना। चलिए उच्चतम कर रहा है, तो यहाँ पास लिख लेना है, ये इधर आकर यहाँ हम लिख देते हैं x बराबर 2/3 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। अब हम फंक्शन पर रखेंगे यहाँ पास, तो स्थानीय का लिखेंगे, स्थानीय उच्चतम मान, तो यहाँ हम लिखेंगे f, यहाँ 2/3, हमारे पास क्या था रियल फंक्शन, हमारा रियल फंक्शन क्या था, तो उस पर हम रख लेंगे रियल फंक्शन x √1 - x, यही दिया था, तो इस पर हमको रखना है, तो देखिए यहाँ रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2/3 अंडर रूट में 1 2/3, ये अंडर रूट लगा देना, तो देखो 3 एक कम 3, तो हमारे पास 2/3 अंडर रूट 1/3 इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 से ऊपर और नीचे गुणा करा देते हैं, तो इसका पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, तो नीचे हमारा 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 2/9 अंडर रूट 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/9 √3, ठीक है, तो ये हमारा मान आ गया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।